वंदे मातरम। आप लोगों को देख के वो गीत याद आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते चलते, जहाँ आकर के पूछना पड़ता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। यानी कि हम आ गए आपके साथ चलते चलते रिलेशन चैप्टर में, और यहाँ क्या पूछेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, या फिर हम आपके हैं कौन, है कि नहीं। अब जो है रिश्ता को समझने के पहले ये भी देखना होगा कि साथ में क्या वो आदमी है और कौन कौन आदमी है ना। जनरली हर एक संबंध में दो गो का जोड़ा देखते होइएगा, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, लैला मजनू, हीर रांझा, है या नहीं। सब में दो गो है, दो गो का मतलब पेयर। तो रिलेशन समझने के पहले हमको समझना होगा पेयर। इस सब में जो पेयर है वो एगो नियम और कानून को फॉलो करता है। कैसे? अब भाई बहन है तो सेम ओन ब्लड होगा, है कि नहीं, सेम माता पिता से हो या ब्लड रिलेशन कैसे भी करके उससे जुड़ जाए तब भाई बहन होगा। पति पत्नी मतलब एक दूसरे से शादी हुई है या नहीं, माता पिता उन दोनों की भी शादी हुई जिसके संतान हमें, वो भी एक नियम का पालन किए। तो वैसे ही जो भी जोड़ा होगा वो क्या करेगा, एक नियम का पालन करेगा। ये जो नियम का वो पालन करेगा इसीलिए वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर। नियम का इंग्लिश ऑर्डर, जोड़ा का इंग्लिश पेयर। तो ये हमारा मिलके क्या बना देगा, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर अब हमारा क्या हो गया कि दो सदस्यों का समुच्चय या दो सदस्यों का संग्रह या फिर दो सदस्य जो खास नियम का पालन करते होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। देखते हैं इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या कहता है। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट ऑब्जेक्ट अवयव होते हैं इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, जिनका कि नियम जो है एक निश्चित होता है या नहीं। अब ये कह रहा है कि यदि हम ए कमा बी को इस प्रकार लिखे इन द ऑर्डर, मतलब वो जो है किसी एक ऑर्डर में है जहां की ए एलिमेंट है ए का और बी एलिमेंट है बड़की बी का। अभी जो दूसरा लाइन था वो क्या कह रहा था, माता पिता, हिंदी ग्रामर में पढ़ते होंगे ना, माता पिता, माता डैश पिता, लोटा डोरी, लोटा डैश डोरी, हाँ या नहीं, डैश दे देते हैं, वो था हिंदी ग्रामर। ये है मैथमेटिकल ग्रामर, हाँ या नहीं, बस समझ में आया। तो इसमें डैश ने सब्जेक्ट बदल न गया हो, डैश बदल के कोमा आ जाएगा। वो दोनों भी साथ साथ रहता है, ये दोनों भी साथ साथ रहता है, लेकिन वो भावना है, हम भावना से समझ जाते हैं। पर मैथ में तो भावना नहीं चलता है, भावना इधर उधर कहीं पड़ोस में रहती होगी, वहां क्या चलता है, ब्रैकेट। तो ऑर्डर पेयर को कैसे लिखेंगे, दो जोड़ा जो एलिमेंट यानी अवयव का है दोनों को कोमा से अलग अलग कर देंगे और उसको छोटी ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1,2, ये एक और दो, दो अलग अलग अवयव है कि नहीं, एक रिलेशन, एक संबंध का, और दोनों को हम क्या किए, कोमा से अलग करके छोटी ब्रैकेट के बीच में रख दिए। यहाँ पर एक जो है मान लेते हैं कि पहला सेट ए का सदस्य है और दो जो है हमारा दूसरा सेट बी का सदस्य है, ठीक है। तो रिलेशन में हमको लगता है कि ये जो ऑर्डर पेयर आया पहला टॉपिक, इसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। ऑर्डर पेयर क्या हो गया, दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट का संग्रह जो कि एक विशिष्ट ऑर्डर यानी कि एक खास ऑर्डर को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। और कैसे दिखाते हैं, दोनों को अलग अलग कोमा से करके छोटी ब्रैकेट के बीच में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब दो को ऑर्डर पेयर का इक्वलिटी पे हम आते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, है कि नहीं। अब इक्वलिटी मतलब बराबर करना है, हम या कोई और बराबर कब होंगे, जबकि मेरा भौवा उसका भौवा, मेरा आंख उसका आंख, मेरा नाक उसका नाक, मेरा ठोर उसका ठोर एक जैसा होगा। आंख का रेटिना का रीडिंग, होंठ का जो प्रिंटिंग है उसका रीडिंग, थंब प्रिंटिंग सब एक जैसा होगा, तब जा करके जो है कहलाएगा कि वो मेरा क्लोन है, यानी कि मेरे बराबर है, एक जैसा है, हाँ या नहीं। जैसा देखते होंगे आप लोग, क्या कहता है, एक दो वो हॉलीवुड फिल्मों वगैरह में सेम चीज आ जाता है, एक जैसा होता है कि नहीं। अब देखिए जब वो बराबर होगा तो हम क्या बोले कि आंख आंख के बराबर, यानी कि पहला अवयव जो है
पहले अवयव के बराबर, दूसरा अवयव जो है दूसरे अवयव के बराबर। सेम चीज ये कह रहा है, टू ऑर्डर पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी केवल और केवल, यानी इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे हाथ में। कब? जबकि पहला अवयव पहले के बराबर, यानी A1 बराबर A2 के और हमारा B1 बराबर B2 के हो जाएगा, हाँ या नहीं। इसी चीज को क्या करके लिखे हैं कि A1 B1 एक ऑर्डर पेयर है, ये जो है A2 B2 दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है। ये कब है? जबकि A1 जो है A2 के बराबर है और B1 जो है B2 के बराबर है। हम यहाँ पे दोनों साइड का सिंबल दिए, इसका मतलब कि यदि पहले ये दे दिया हो कि A1 बराबर A2 है और B1 बराबर B2 है, तो जब हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब कन्फर्म है कि पहला ऑर्डर पेयर जो है दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन में ऑर्डर पेयर को जब हम लोग समझ गए और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर को जब हम लोग समझ गए, तो अगला सवाल आता है कि ऑर्डर पेयर आता कहाँ से है। तो कहाँ से आएगा भैया? तो आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्तकीय गुणनफल या कार्तकीय गुणन, हाँ या नहीं? ठीक है। अब कार्तकीय गुणन को कैसे समझेंगे? तो पहले जो बचपन में गुना करता है उसके बारे में सुन लेते हैं। 2 गुना 3 क्या होता है? 6 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ बड़ी जब 2 गुना 3 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2,3 अब ब्रैकेट के अंदर बंद, क्योंकि हमको तो ऑर्डर पेयर बनाना है, जहाँ 2 एलिमेंट होगा पहला सेट का और 3 एलिमेंट होगा दूसरा का सेट का, हाँ या नहीं? एंड गुना के जगह पे क्या आएगा? एंड आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऑर्डर पेयर में पढ़े थे ना कि A इज एलिमेंट ऑफ बड़की A एंड छोटकी B इज एलिमेंट ऑफ बड़की B, हाँ या नहीं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग पहले लिखते कैसे हैं? तो मान लिए कि एक सेट A है और दूसरा सेट हमारा B है, तो हम उसको A क्रॉस B लिखते हैं। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का वे, है या नहीं? अब A क्रॉस B निकालते कैसे हैं? तो मान लेते हैं कि A बराबर जो है हमारा क्या है? 1 2 है और B हमारा क्या है? AB है। क्या है? AB है। हमको क्या निकालना है? A क्रॉस B। जानते हैं, पहले आप मंझली ब्रैकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले? मंझली ब्रैकेट, क्योंकि ये सेट होगा, सबका सब एक सेट के रूप में आएगा, एक समुच्चय, एक संग्रह के रूप में आएगा। अब एक बार 1 को A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1A। फिर 1 को जो है B से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1B। हम देखिए 1 और A को कोमा से सेपरेट करेंगे, ये बात ऑर्डर पेयर में पढ़ लिए थे, इसको छोटकी ब्रैकेट में बंद रखेंगे, ये भी ऑर्डर पेयर में पढ़ लिए थे। पर अभी जो है हमको कार्तकीय गुणन लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो हम इसके लिए समुच्चय का यूज कर रहे हैं, तो उसको मंझली ब्रैकेट के अंदर सबको लिखेंगे और फिर उसको भी कोमा से हम सेपरेट कर देंगे, है कि नहीं? फिर क्या लिखेंगे? 2A और फिर 2B। अब यदि हम 1A की बात करें तो यहाँ 1 क्या है? A का एलिमेंट है और A हमारा क्या है? B का एलिमेंट है। तो A क्रॉस B जो है, हमको यदि कोई एक ऑर्डर पेयर A, B के फॉर्म में देगा, तो इसका मतलब क्या है कि A एलिमेंट होगा A का एंड B एलिमेंट होगा B का। ये जो एंड आया, ये एंड किसके लिए आ रहा है? ये गुना के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? गुना के लिए, क्योंकि पहला जो है पहला का सदस्य है और दूसरा जो है हमारा दूसरा का सदस्य है। ये चीज आपको बहुत काम देगा जब हम अगले एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड जो है थ्योरम सबको प्रूव करेंगे, तो वहां पर ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो जब हम लोग अब कार्तकीय प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ गए, तो अब हम एक बार इसका ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट A एंड B बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट। माना कि A और B जो है 2 अरिक्त समुच्चय, यानी जिसमें कुछ न कुछ अवयव है, वो खाली नहीं है, वो रिक्त समुच्चय नहीं है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B, जो हम यहाँ पे पहले आपको समझा चुके हैं कि A, B जो है हमारा एक ऑर्डर पेयर है। यहाँ A एलिमेंट है A का एंड, यहाँ भी एंड B एलिमेंट है B का, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट A एंड B एंड इट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। हाँ या नहीं? निकालने का तरीका समझ गए? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब कोई दिक्कत वाला चीज हमको लगता है कि नहीं रहा होगा। अब लेकिन इसमें एक नई बात आ जाती है कि यदि जो भैया 3 को गुना करने के लिए कह देगा तब क्या करेंगे? जैसे कि हमारा C में जो है
पी क्यू दे दिया, सी में हमारा क्या दे दिया, पी क्यू दे दिया। और अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ऑलरेडी हम जो है ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, हाँ या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को साथ रख के बाद में सी से गुना कर देंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा कि नहीं। तो अभी इसमें 4 एलिमेंट है और जब फिर 2 गो से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 गो हो जाएगा। तो अब नया हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या मिल जाएगा, और नया जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पहले 1a, तो 1a साथ में क्या है, p है, तो 1a p, फिर क्या होगा 1b p, फिर क्या होगा 2a p, फिर क्या होगा 2b p, उसके बाद 1a q, उसके बाद 1b q, फिर 2a q और फिर 2b q, हाँ या नहीं, 8 गो आया। अब एगो चीज को गौर करिएगा, जब ए क्रॉस बी किए तो 2 गो वाला मिला, ऑर्डर पेयर मिला, इस बार 3 गो वाला मिला। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है जब ए क्रॉस बी हम करेंगे तो वो किसको दर्शाएगा, तो 2D को दिखाएगा, और जब हम 3 को गुना करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो किसको दिखाएगा, 3D को दिखाएगा, 3 विमीय को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल जो उसके अवयव होंगे वो कितने होंगे। यहाँ देखिए ए क्रॉस बी निकाले, ए में 2 अवयव, बी में 2 अवयव, तो यहाँ कितना आ गया 4, 4 कैसे आया, 2 गुना 2 से। अगला देखिए ए क्रॉस बी है, बाद में सी को गुना किए, ए क्रॉस बी में कितना था, 4 गो था, इसमें कितना था, 2 गो था, तो ये टोटल कितना आ गया, 8 गो आ गया। कैसे आया भैया, 4 गुना 2 से। यानी कि यदि सेट ए में m मेंबर हो, सेट बी में n मेंबर हो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में कितना देगा, m गुना n, कितना दे देगा, m गुना n। सेम चीज ये कह रहा है, इफ a and b are two finite sets then n a क्रॉस b, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। नंबर ऑफ एलिमेंट वाला चीज हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके प्लेलिस्ट का। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एन ए इंटू एन बी। एन ए क्या है, ए में अवयवों की संख्या, एन बी क्या है, बी में अवयवों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसमें जो है एलिमेंट है वो सब क्लियर हो गया है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर डायग्रामेटिक रूप में ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट को दिखाने के लिए हमको ग्राफिकल में 2 एक्सिस का जरूरत होगा और डायग्रामेटिक में 2 गो गोलका होगा। वो जो 2 गो गोला होगा वो क्या होगा, वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ या नहीं। कैसे, तो पहले जो है हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे भैया, ए क्रॉस बी, तो याद रखिएगा जो अगला वाला होगा उसको एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे और जो पिछला वाला होगा उसको वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो बी हमारा किस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा, हाँ या नहीं, और ये किस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा। क्लियर, ये वाई एक्सिस पे जाएगा और ये एक्स एक्सिस पे जाएगा। अब मान लेते हैं कि ए बराबर हमको दिया हुआ है 1 2, बी बराबर दिया हुआ है 2 3 4। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3, सॉरी 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, कितना हो गया, 3 3 6 3 9। कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हम 3 ले लिए। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4। सबको कोमा से सेपरेट करके मंझली ब्रैकेट में लिख देंगे। 2 गो पहला में था, 3 गो दूसरा का में था, तो 3 दूनी 6 गो एलिमेंट हो गया, 2 गुना 3 डेट इज 6। सही है। अब जो है एक्सिस को बनाइए, ये हमारा क्या हो गया भैया, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, ये ओरिजिन, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। क्या कह रहा है ए के लिए, 1 2
तो 1 यहाँ 2 यहाँ, है या नहीं। बी में क्या कर रहा है 2 3 4, तो बिना 1 को लिए 2 3 4 पे नहीं चले जाइएगा, 2 3 4, है या नहीं। अब जिससे जिससे गुजारना है, जो जो का प्रोडक्ट करना है, सबसे एक को लाइन गुजार दीजिए। वाई एक्सिस पर है तो उसको क्रॉस करते हुए गुजार दीजिए, एक्स पे है तो उसको क्रॉस करते हुए गुजार दीजिए, है या नहीं। अब जैसे 1 से गुजर रहा है तो ठीक है, 2 से गुजर रहा है तो भी ठीक है। अब 1 से गुजर रहा है, नहीं 1 से तो नहीं गुजर रहा है, 1 से काहे गुजारेंगे, तो फिर किससे गुजारेंगे, 2 से गुजारेंगे। चलिए 2 से गुजार दीजिए, फिर 3 से, फिर 4 से। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, फिर एक यहाँ पे बना, उसी तरह से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये वाला क्या हो गया, पहले इसमें एक्स एक्सिस को लिखेंगे, पता है ना जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं 10th में पढ़े होंगे, एक्स कमा वाई, पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे फिर वाई एक्सिस को। तो पहले 1 और फिर 2, फिर 1 3 1 4, फिर यहाँ पर 2 2 2 3 2 4, 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4, 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4, डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेंगे, जो जो नंबर है उसको डिनोट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, जिससे गुना करना है और जिसको करना है वो जिस एक्सिस पर है उससे गुजरते हुए उस लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। जैसे 1 से गुजरना है तो 1 के ऊपर एक्स एक्सिस को लेते हुए परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींचे, फिर यहाँ खींचे, फिर इसमें खींचे, वो जहां जहां क्रॉस करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लैटिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी लैटिस पॉइंट, लैटिस का मतलब जालक, लैटिस पॉइंट का मतलब जालक बिंदु, तो जो जो जालक बिंदु होगा, जो जो लैटिस पॉइंट होगा, जो जो क्रॉस इंटरसेक्शन होगा, है ना, जहां पर की लाइन जो है इंटरसेक्शन कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। किसका, ए क्रॉस बी का, ऑर्डर पेयर का, किसका पॉइंट होगा, ए क्रॉस बी का, ऑर्डर पेयर का, है या नहीं, क्लियर है। अब इसी को हमको क्या चीज से दिखाना है, वेन डायग्राम से। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, बोले थे ना कि 2 गोले का जरूरत होगा। अब इसमें क्या रखना है, 1 2 और इसमें 2 3 4, 1 से 2 भी होगा, 1 से 3 भी, 1 से 4 भी, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4। अब इसमें देखिए तीर क्यों दिए इधर से इधर, क्योंकि ए से बी को गुना कर रहे हैं, ए से बी को गुना कर रहे हैं। यदि जो बी से ए को गुना करना होगा तब इसको इधर स्विच कर देंगे, हाँ या नहीं। अब फिर ऑर्डर पेयर बदल जाएगा, जैसे यहाँ 1 2 है तो वहां क्या हो जाएगा 2 1, और वो बराबर नहीं होगा, काहे कि हम लोग इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में पढ़ चुके हैं, क्या चीज कि जब A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2 के होगा तभी वो हमारा जो है इक्वल ऑर्डर पेयर होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग लैटिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग लैटिस रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये हो गया हमारा क्या चीज, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन चूंकि हम इसमें एरो का यूज कर गए हैं तो इसको हम लोग एरो रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट्स आया, चूंकि ये लैटिस, लैटिस मतलब जाल है, और ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जहां पर ये क्रॉस कर रहा है इंटरसेक्ट करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया, इसका जितना भी थ्योरी था खत्म हो गया। हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करके देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, एगो चीज को ध्यान में रखिए, जो क्वेश्चन खुद से नहीं बने वो जरूर पूछिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वहां करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो ऑफलाइन है वो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने चैनल का मेंबरशिप नहीं लिया है वो जल्दी से ले ले, मात्र 199 रुपये का अर्जुन चैनल मेंबरशिप है। जो भी वीडियोस है वो धीरे धीरे मेंबरशिप की ओर जा रहे हैं, सभी के सभी मेंबरशिप वाले में चले जाएंगे, फिर आप उस कंटेंट को शायद ही देख पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी, देरी नहीं करते हुए चैनल का मेंबरशिप लें। मेंबरशिप कैसे लें, इसके लिए जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी ऑफलाइन जैसा आनंद उठा सकते हैं और
समझ सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको सीधा पूछताछ क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, अपने बातों को रखने का मौका मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। रिलेशन चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, ऑर्डर पेयर को समझा। ऑर्डर पेयर कैसे आता है, यानी कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है इस चीज को समझा, कैसे कैसे था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था और फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना था। अब ये सब चीज समझने के बाद, सेट पढ़ने के बाद बचता क्या है कि उसके कुछ रिजल्ट्स को हम लोग देखें, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह के कई एक रिजल्ट है, लगभग 10 से 12। और ये सब क्या है कि जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट कर देंगे, और नहीं तो फिर वहाँ पर पूरा लंबा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और यदि किसी कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करेगा, पहले a को इधर का a से गुना करेगा, फिर b से करेगा, फिर b को a से, फिर b को b से करेगा, फिर जो मिलेगा उसको जोड़ देगा। हाँ या नहीं, लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा, है कि नहीं। ट्रिक पता रहा, फॉर्मूला पता रहा, एक बार में क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो ट्रिक या जो फॉर्मूला होता है वो कुछ खास चीज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा ट्रिक है, वो ट्रिक नहीं है किसी का। वो सिर्फ क्या है कि नंबर नहीं दे करके वहाँ पे अलजेब्रा यानी कि अल्फ़ाबेट का यूज़ करके उसको एक टर्मोलॉजी में वो बांध देते हैं, खास ऑर्डर में बांध देते हैं और फिर ऑर्डर पेयर बना देते हैं। और उससे क्या होता है, वो रिलेशन निकल जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हमारा होने जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या कह रहा है कि A क्रॉस B यूनियन C इक्वल A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ इक्वल प्रूफ करने कह रहा है। इक्वल प्रूफ करने का जो तरीका था वो हम लोग कहाँ पढ़े थे, सेट थ्योरी में पढ़े थे। हाँ या नहीं, क्या करते थे, LHS को RHS का सबसेट दिखाते थे, RHS को LHS का सबसेट दिखाते थे। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होता था तो क्या हो जाता था, सबसेट इक्वल हो जाता था, है ना। और सबसेट इक्वल का मतलब इक्वल हो जाता था, हाँ या नहीं। तो पहले LHS से शुरुआत करते हैं। LHS में हमारा क्या कह रहा है भाई साहब, पहला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि हम किस क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। A क्रॉस B यूनियन C इक्वल A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और फिर LHS में चलेंगे। यहाँ क्या है, A क्रॉस B यूनियन C। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो हमको क्या मिलता है, ऑर्डर पेयर। तो इसका जो भी मेंबर होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा, यानी कि एक पेयर में होगा जो कि खास ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई भी जो है एक ऑर्डर पेयर A कमा B एलिमेंट है A क्रॉस B यूनियन C का। अब एक बात और, अभी जो है हम लोग पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे कि ये जो A कमा B A क्रॉस B यूनियन C का जो एलिमेंट है या A क्रॉस B का एलिमेंट होता है, तो पहला वाला पहला का होता है, फिर गुना की जगह एंड लिखते हैं, और फिर दूसरा वाला दूसरा का, हाँ या नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा कि A एलिमेंट ऑफ A एंड B एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, हाँ या नहीं। अब ब्रैकेट को खोल दे, तो ब्रैकेट खोलने के बाद क्या हो जाएगा, A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट B, और यहाँ पर और हो जाएगा यूनियन की जगह, यहाँ पे ब्रैकेट दे ले, और फिर क्या हो जाएगा B एलिमेंट C। अब इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो A डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट B, और उसके बाद A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट C, हाँ या नहीं। अब देखिए इस दोनों को साथ रख लेंगे, इस दोनों को साथ रख लेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको इनक्लोज कर लिए, A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट C। अब यहाँ पे देखिए दोनों में अलग अलग एलिमेंट है, A का A है और B का B है। यहाँ A का A है और C का B है। तो जब बाहर निकलेगा एंड को हटाते हुए तो फिर एक ऑर्डर पेयर देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A कमा B एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, और यहाँ पर और A कमा B एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C,
ठीक है। अब एक बात और कि यहाँ पर जब दोनों में ए कमा बी ही जो एलिमेंट है यानी जो ऑर्डर पेयर है दोनों में सेम है, और जब सेम चीज से कॉमन निकालते हैं बीच में यहाँ पर और होते हुए तो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, है या नहीं। क्या माने थे भैया, ए बी जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन सी का। क्या आ गया कि ए बी जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। तो हम जानते हैं कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का, हाँ या नहीं। इसको जो है हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब आरएचएस में चलते हैं, आरएचएस में चलते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे। कभी कभी ना बच्चा यहाँ पर के नीचे लिखल देख लेता है तो हचकचा के बोल देता है कि भैया वो गलत हो गया। ये जो आरएचएस है इस क्वेश्चन का है, जिसका कि आरएचएस वाला पार्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, है ना। फिर यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। तो जब क्रॉस है यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि अब जो हम एलिमेंट मानेंगे वो क्या चीज में मानेंगे, ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर में मानेंगे। लेकिन ए बी नहीं मानेंगे, ए बी के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू कुछ भी। तो आज जो है ना हम लोग पी क्यू मानने जा रहे हैं, एक्स वाई का सिस्टम को हटा देते हैं, पी क्यू को मान लेते हैं, है कि नहीं। तो अब क्या मान लेते हैं कि लेट पी कमा क्यू इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा, P कमा Q एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यूनियन के जगह, और P कमा Q एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे गुना में है और ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ऑर्डर पेयर है। तो अगला अगला का पिछला, पिछला का क्या हो जाएगा, P इज एलिमेंट ऑफ ए एंड Q इज एलिमेंट ऑफ B, और P इज एलिमेंट ऑफ A एंड Q इज एलिमेंट ऑफ C। दोनों में P इज एलिमेंट ऑफ A एंड P इज एलिमेंट ऑफ A एंड कॉमन है, बाहर कर ले। P इज एलिमेंट ऑफ A एंड बाहर हो गया। अब क्या बच गया भैया, Q इज एलिमेंट ऑफ B और Q इज एलिमेंट ऑफ C, है ना। अब दोनों में Q सेम चीज जो है एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर में भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, और के जगह यूनियन, P इज एलिमेंट ऑफ A एंड Q इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन C, है ना। अब दोनों में अलग अलग चीज है और एंड है, तो ऑर्डर पेयर में बाहर निकालेंगे तो एंड की जगह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो P कमा Q एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C के, हाँ या नहीं। क्या माने थे, PQ जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। क्या आया, PQ जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी यूनियन सी का, और हम जानते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी यूनियन सी का, हाँ या नहीं। इसको सेकंड मान ले। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों को कुछ मिलेगा तो लिख देना वी गेट, ठीक है। क्या मिल जाएगा कि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है सबसेट इक्वल है, ई इसका सबसेट उसका सबसेट, एलएचएस आरएचएस का सबसेट, आरएचएस एलएचएस का सबसेट। तो क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल हो जाएगा। सबसेट इक्वल किसके हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। इसलिए जो है ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के, हाँ या नहीं। तो पहला थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग थ्योरम 1 का दूसरा केस देखने जा रहे हैं, ठीक है। थ्योरम 1 का दूसरा केस देखने जा रहे हैं। दूसरा केस में हमको क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले किधर से चलेंगे, एलएचएस से।
इक्वल प्रूफ करना है तो बात तो जान ही रहे कि LHS को RHS का सबसेट, RHS को LHS का सबसेट दिखा देंगे तो दोनों सबसेट इक्वल हो जाएगा और फिर जो है वो इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए LHS में क्या दिया हुआ है भैया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, हाँ या नहीं। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस में है तो क्या चीज लेंगे, ऑर्डर पेयर में लेंगे, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि लेट A, B इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो अब क्रॉस में है और ऑर्डर पेयर में है, तो पहला का दूसरा का हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C, है या नहीं। अब क्या लिखेंगे, A इज एलिमेंट ऑफ A एंड, इसको खोलिएगा ना, B इज एलिमेंट ऑफ B एंड B इज एलिमेंट ऑफ C, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B, और फिर क्या हो जाएगा, एंड A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ C। दो को साथ रख लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B, एक साथ, एंड क्या हो जाएगा, A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ C, एक साथ हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में अलग अलग चीजें हैं एलिमेंट के रूप में, तो निकलेगा ऑर्डर पेयर के रूप में गुना के साथ, क्या हो जाएगा, AB एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B एंड उसके बाद A, B एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C। दोनों में सेम चीज एलिमेंट है, बाहर निकालेंगे एंड के साथ तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। अब क्या हो जाएगा, A, B एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, हाँ या नहीं, ठीक है। हम क्या माने थे, AB एलिमेंट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का, क्या आ गया, AB एलिमेंट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C का, X इज एलिमेंट ऑफ A, X इज एलिमेंट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, हाँ या नहीं। फर्स्ट मान लेते हैं, RHS से अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन का RHS, पहले क्वेश्चन का RHS नहीं है। तो RHS हमको क्या दे रहा है भाई, कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब जो ऑर्डर पेयर हम मानेंगे, A भी नहीं मान के कुछ और मान लेंगे। चलिए आज आप ही का बात मानते हैं, XY मान लेते हैं, है ना। क्या चीज, कि लेट XY इज एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। कोई दिक्कत है, तब फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, X, Y एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B एंड X, Y एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C। सेपरेट कर दें, X इज एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज एलिमेंट ऑफ B एंड X इज एलिमेंट ऑफ A एंड Y इज एलिमेंट ऑफ C। X इज एलिमेंट एंड को कॉमन ले लें, दोनों की जगह पे है, साथ साथ है, तो X इज एलिमेंट A कॉमन एंड भी बाहर, क्या बच गया, Y इज एलिमेंट ऑफ B एंड Y इज एलिमेंट ऑफ C। दोनों में Y एलिमेंट है, एंड है, इंटरसेक्शन के साथ बाहर निकाल लेते हैं, X एलिमेंट A एंड Y एलिमेंट बाहर, B एंड C को क्या लिख देंगे, B इंटरसेक्शन C, हाँ या नहीं। अब यहाँ X यहाँ Y सेम नहीं, तो क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर में निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, X, Y एलिमेंट ऑफ क्या चीज, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, हाँ या नहीं। अब देखिए XY इसका एलिमेंट है, माने थे हम इसका एलिमेंट, फिर से वही नियम, X इज एलिमेंट ऑफ A, X इज एलिमेंट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C सबसेट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का, हाँ या नहीं। सेकंड मान ले, LHS RHS का सबसेट है, RHS LHS का सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा, इस कारण से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा भाई, A क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, और इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या चीज, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओवर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा दूसरा थ्योरम कर रहा है इसी चैप्टर का, क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है तीन वो कोई सेट है, ठीक है, देयर आर 3 सेट्स ए बी एंड सी, तीन वो कोई सेट है। उसमें क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, फिर से इक्वल प्रूफ करना है, मतलब एलएचएस को आरएचएस का सबसेट, आरएचएस को एलएचएस का सबसेट, और ऐसा करने से क्या होगा, दोनों सबसेट इक्वल हो जाएगा और फिर इक्वल। तो पहले हम लोग किधर से चलेंगे, एलएचएस से। एलएचएस हमारा क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी, हाँ या नहीं। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ तो क्रॉस में है, मतलब ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को मानना होगा, है ना। तो क्या करते हैं कि लेट ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। अब क्रॉस में पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का, क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी माइनस सी। अब क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, उसके बाद एंड बी इज नॉट एलिमेंट, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, हाँ या नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, उसके बाद एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट कट नहीं, अच्छा नॉट काटा नहीं है, चलो ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये दोनों को साथ रख ले, ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी एक साथ, एंड ए एलिमेंट ए एंड बी इज नॉट एलिमेंट सी एक साथ। अब देखना है कि दोनों में अलग अलग चीज है, तो क्या निकलेगा, ऑर्डर पेयर में गुना के साथ आएगा, तो क्या लिख देंगे, ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड, अब यहां देखिए ए एलिमेंट है लेकिन बी एलिमेंट नहीं है, तो निकलेगा जब बाहर एलिमेंट नहीं में निकलेगा, है कि नहीं। तो ए कमा बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। अब दोनों में सेम चीज है, तो ऐसे कॉमन निकल जाएगा, तो क्या देगा, एंड के साथ, और यहाँ एलिमेंट नॉट के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ क्या चीज, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। माने किसका थे, ए बी जो है एलिमेंट है ए क्रॉस बी माइनस सी का, आ क्या गया, ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, है या नहीं, डन। इसको एक मान ले। अब किधर से चल रहा है भैया, आरएचएस से चले। तो आरएचएस हमारा क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो लेट ए बी मान चुके हैं, अब क्या मानेंगे, एक्स वाई या पी क्यू, ठीक है। एक्स वाई पे चलते हैं, लेट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। अब क्या लिख देंगे, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस सी। नॉट एलिमेंट क्यों दिए, क्योंकि माइनस है ना। अलग अलग कर दें, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी, है या नहीं। दोनों में एक्स इज एलिमेंट ए एंड को बाहर कर लेते हैं, है कि नहीं। तो एक्स इज एलिमेंट ए एंड बाहर, क्या बच गया, y इज एलिमेंट b एंड y इज नॉट एलिमेंट
सी, हाँ या नहीं? तो अब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ए एंड y क्या चीज इज एलिमेंट ऑफ b माइनस सी, हाँ या नहीं? अब दोनों को ऑर्डर पेयर में बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा, x कमा y एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b माइनस सी। क्या माने थे भैया, एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का, क्या आया, एक्स वाई एलिमेंट है ए क्रॉस बी माइनस सी का, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस कारण से ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर होगा नहीं, सबसेट होगा, हाँ या नहीं? अब इसको सेकंड मान ले, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा भाई, ए क्रॉस बी माइनस सी सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, है कि नहीं? इसलिए ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। कोई दिक्कत है? क्लियर? आगे हम लोग जब तीसरा थ्योरी को देखते हैं तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्पटी सेट देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए, दिस रिवर्स इंप्लाइज ए इक्वल बी, यानी कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, हाँ या नहीं? छोटका मेथड बड़का मेथड दोनों साइड से प्रूफ करना होगा, इधर से भी और उधर से भी, ठीक है? तो हम पहले क्या करते हैं, इधर से ही चलते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए दिया हुआ है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि लेट x कमा ए इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड a इज एलिमेंट ऑफ b, हाँ या नहीं? लेकिन हमको क्या दिया हुआ है कि ये तो हम माने हुए हैं, है ना, चूंकि x इज एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b, है कि नहीं? लेकिन हमको क्या दिया हुआ है कि a क्रॉस b किसके बराबर है, b क्रॉस a के। तो हम अब ये भी लिख सकते हैं कि x कमा a जो है एलिमेंट है किसका, b क्रॉस a का, है कि नहीं? तो अब हमको क्या मिल गया कि x इज एलिमेंट ऑफ b एंड a इज एलिमेंट ऑफ a, हाँ या नहीं? पहले क्या था, a एलिमेंट b, बाद में क्या हो गया, a एलिमेंट a, तो क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a, x इज एलिमेंट ऑफ b, तो a सबसेट b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा b सबसेट a, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम फिर से दोबारा मानते हैं कि लेट बी वाई इज एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a, अभी a क्रॉस b को नहीं मान के क्या मान लिया, b क्रॉस a का, तो ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा, b इज एलिमेंट ऑफ क्या चीज ना, b इज एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एलिमेंट ऑफ a, हाँ या नहीं? उसके बाद क्या हो जाएगा भैया कि हमको दिया हुआ है क्या चीज, b कमा y एलिमेंट है b क्रॉस a, ऐसा हम माने, लेकिन b क्रॉस a किसके बराबर है, a के बराबर है, a क्रॉस b के बराबर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। अब फिर से वही बात, a सबसेट b हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो a सबसेट b, इसको सेकंड मान ले, b सबसेट a सबसेट b, तो क्या हो जाएगा, a सबसेट इक्वल b, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a सबसेट इक्वल b, इसलिए a इक्वल टू b, हाँ या नहीं? ये तो अब इधर से इधर चल गए, एक बार उधर से इधर आ जाते हैं, है ना? तीसरा के लिए अब हम मान लेते हैं कि लेट a बराबर b है, तो a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस a, काहे कि b बराबर ऑलरेडी a लिख दिया है। फिर इसी तरह से हम b क्रॉस a को क्या लिख सकते हैं, b के जगह a, तो a क्रॉस a, हाँ या नहीं? अब ये भी a क्रॉस a के बराबर, ये भी a क्रॉस a के बराबर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग को क्या मिलेगा भाई, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। कोई दिक्कत है? तीसरा थ्योरम भी क्लियर हो गया।
है ना। चौथे थ्योरम में हमको क्या कह रहा है कि इफ ए सबसेट बी सो डैट ए क्रॉस ए जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का, है या नहीं। तो इधर से इधर आ सकते हैं, है या नहीं। लेट ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ किसके, ए क्रॉस ए का, है या नहीं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए, है या नहीं। अब एक बात बताइए, बतवा तो सेम कह रहा है कि ए का सदस्य है और बी ए का सदस्य, यानी कि अब इसको ए दे दें या उसको बी दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए, फिर इसको दोबारा लिख देते हैं एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है कि ए सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का। तो यहाँ बी जो है एलिमेंट है ए का, यानी कि ए का सारा सदस्य बी में होगा तब ना ए जो है बी का सबसेट है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे स्विच कर सकते हैं, ए एलिमेंट ए एंड क्या चीज, बी एलिमेंट बी, बी क्यों कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एलिमेंट ए है, यानी कि इसको भी हम स्विच कर सकते हैं क्या चीज से, ए एलिमेंट बी एंड बी एलिमेंट ए। अब इस दोनों को साथ रख लीजिए, किसको, ए एलिमेंट ए एंड बी एलिमेंट बी को। एंड अब क्या कीजिएगा, यहाँ ए एलिमेंट बी एंड बी एलिमेंट ए को साथ रख लीजिए, ठीक है। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कमा बी एलिमेंट ए क्या चीज, क्रॉस क्या चीज बी, और यहाँ पर एंड यहाँ पे भैया ए कमा बी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, हाँ या नहीं। दोनों में सेम ऑर्डर पेयर है, बाहर निकालेंगे तो एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ए कमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यही प्रूफ करना था क्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर है। अब अगला थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम नंबर 5, और क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए सबसेट इक्वल बी, एक्चुअली ये सबसेट है लेकिन इस बुक का प्रॉब्लम है कि अंडरलाइन कर देता है इस वजह से, ठीक ना, तो ऐसा दिख जाता है। देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी, हाँ या नहीं। इधर से चलते हैं उधर, केवल सबसेट ही तो दिखाना है, सबसेट इक्वल नहीं दिखाना है, वो जो है ना उसके अंदर का लाइन है कि वो अंतर क्रिएट करने के लिए, है कि नहीं। तो क्या लेंगे कि लेट ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। अच्छा ऐसा है ना, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी, है कि नहीं। लेकिन ए क्या है, बी का सबसेट है, तो यहाँ ए के जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो अब क्या लिख देंगे, ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी। एज ए ऑर्डर पेयर बाहर करेंगे तो ए कमा बी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस सी। ए बी किसका एलिमेंट माने थे, ए सी का, किसका एलिमेंट आया, बी सी का, है कि नहीं। हम जानते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी, उसके भाषा में ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है, कि दिक्कत है नहीं ना। अब थ्योरम 6 को भी एक बार देख लेते हैं, जो हमारा अगला थ्योरम है। थ्योरम 6 हमारा क्या कह रहा है कि इफ ए सबसेट बी एंड सी सबसेट डी, वी हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। इधर से उठाते हैं, इधर चले जाएंगे, केवल सबसेट प्रूफ करना है, इक्वल तो प्रूफ करना नहीं है। इक्वल प्रूफ करना होगा तब ना हमको फिर एलएचएस को आरएचएस का सबसेट, आरएचएस को एलएचएस का सबसेट, फिर सबसेट इक्वल वगैरह करना होगा, है ना। यहाँ सीधा दिखा देंगे। तो मानते हैं कि लेट ए कमा बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड
बी इज एलिमेंट ऑफ सी, हाँ या नहीं? ए क्या है? बी का सबसेट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए इज एलिमेंट ऑफ बी। क्यों? कि सबसेट होगा तो इसका सब सदस्य उसमें भी होगा, और यदि वो लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एंड बी इज एलिमेंट ऑफ डी, ऑर्डर पेयर में बाहर कर लेते हैं, ए कमा बी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या माने थे? ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस सी का, क्या आया? ए बी एलिमेंट है बी क्रॉस डी का, एक्स एलिमेंट ए एक्स एलिमेंट बी, ए सबसेट भी, हाँ या नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है? धीरे धीरे करके अब हम लोग 7वां नंबर थ्योरम पे आ गए हैं, और इसमें है 4 गो, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। एगो सबसे बड़ा लोचा है, जानते हैं लोचा क्या है? कि इसको इक्वल प्रूफ करना है, यानी इसमें डबल मेहनत, LHS से RHS, RHS से LHS, क्या सिद्ध करेंगे? सबसेट। और जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो सबसेट इक्वल और फिर इक्वल, है ना? तो पहले LHS से शुरुआत करते हैं। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है भाई साहब? कि LHS में जो दिया है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, है ना? तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्रॉस में है तो क्या करेंगे? ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को मानेंगे, है ना? तो लेट A कमा B एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, हाँ या नहीं? अब क्या हो जाएगा भैया कि A कमा B ऐसे होगा? नहीं, A एलिमेंट A क्रॉस B एंड और B एलिमेंट C क्रॉस D, नहीं। काहे? कि यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन जब होगा तो सबका एक ही चीज होगा, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बदलने का जरूरत है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? A कमा B एलिमेंट A क्रॉस B, और इसी तरह से A कमा B एलिमेंट C क्रॉस D, हाँ या नहीं? अब जब सेपरेट करेंगे तो वो जो है अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा? A एलिमेंट A एंड B एलिमेंट B एंड A एलिमेंट C एंड क्या चीज? B एलिमेंट D, हाँ या नहीं? बहुत लंबा हो गया ना हो। तो अब क्या करेंगे कि A एलिमेंट A और A एलिमेंट C जो है उसको साथ में रख लेंगे, जिसमें सेम एलिमेंट है ना, सबको साथ रख लेंगे। A एलिमेंट A एंड A एलिमेंट C को साथ रख लेंगे, और उसके बाद B एलिमेंट B एंड B एलिमेंट D को साथ रख लेंगे। तो A एलिमेंट को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C एंड B एलिमेंट को बाहर कर लेंगे तो B इंटरसेक्शन D, हाँ या नहीं? अब दोनों में अलग अलग एलिमेंट कॉमन है तो निकलेगा क्या चीज में? ऑर्डर पेयर में निकलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? A कमा B एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। क्या चीज माने थे मालिक? माने थे कि ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का, और आ क्या गया? ए बी एलिमेंट है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का। तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। का है? एक्स एलिमेंट ए एक्स एलिमेंट बी, तो ए सबसेट हो जाएगा बी के। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। यहाँ इक्वल होगा ना? सबसेट होगा। अभी इक्वल नहीं हुआ है, अभी इक्वल नहीं हुआ है। काहे? कि पहले इधर से उधर सबसेट, फिर उधर से इधर सबसेट लाएंगे, तब सबसेट इक्वल होगा, फिर इक्वल होगा, है कि नहीं? अब जो है एक दफा RHS पे चले तो चलिए, अब हमारा RHS क्या कह रहा है? जैसे हम इसको ना ऐसे करके घेराबंदी कर देते हैं, ठीक है, और एक दीवार खड़ा कर देते हैं कि हम लोग अंतर समझ सके। RHS में हमारा क्या है कि A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, हाँ या नहीं?
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ए बी जो है इधर हम लोग मान चुके हैं एलिमेंट, फिर से इधर भी ऑर्डर पेयर ही मानना होगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, पर ए बी के अलावा बाकी सब चीज मानेंगे जो कि यूज्ड नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई है ना। तो इस बार क्या मान लेंगे कि लेट हमारा क्या है एक्स कमा वाई एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का। पर इस बार शुरू में ही क्रॉस है, इस बार शुरू में ही क्रॉस है, तो क्या होगा एक गो एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c और एंड y इज एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन d। हाँ या नहीं, बांट दें, क्या हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ a और एंड x इज एलिमेंट ऑफ c, उसके बाद एंड y इज एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एलिमेंट ऑफ d। एगो a यानी कि एगो x एगो y साथ में रख लेते हैं, तो x एलिमेंट a एंड y एलिमेंट b को साथ रख लेते हैं और फिर x एलिमेंट c एंड y एलिमेंट d को साथ रख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे ऑर्डर पेयर में बाहर करेंगे, तो एक्स वाई एलिमेंट क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी एंड क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई एलिमेंट सी क्रॉस डी। दोनों में सेम ऑर्डर पेयर है कि नहीं, बाहर निकालेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, है या नहीं। इसको फर्स्ट मानेंगे, आगे काम करते हैं। यहाँ देखिए एक्स वाई को इसका एलिमेंट माने थे और एक्स वाई जो है इसका एलिमेंट आ गया। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, क्या हो जाता है ए सबसेट बी, तो ऊपर वाला नीचे वाले का क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी सबसेट क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। सेकेंड मान ले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी सबसेट इक्वल क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। इसी को ना प्रूफ करना था, सबसेट इक्वल हो गया तो इक्वल हो गया, है कि नहीं। चलते अगला थ्योरी पर। अब हम लोग जो है थ्योरम नंबर 8 पर आ गए। अब थ्योरम नंबर 8 क्या कह रहा है जरा सा एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी प्रूव डेट, यानी कि 3 को कोई सेट दिया हुआ है जिसके लिए कि हमको क्या सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और दूसरा है ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इस थ्योरम को प्रूव करने में हम लोगों को सेट थ्योरी का भी थ्योरम अप्लाई होगा। कौन सा, डी मॉर्गन्स थ्योरम। एक बात याद रखिए, यदि आप लोग नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा थ्योरम क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब हम लोग LHS से चलेंगे, डायरेक्ट इक्वल प्रूफ करना है, सबसेट वाला कोई मैटर नहीं है। LHS हमारा क्या कह रहा है, LHS क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश, है या नहीं। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, यदि बी डैश यूनियन सी डैश का डैश होगा तो क्या हो जाएगा बी डैश का डैश, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, है कि नहीं, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और उसके बाद फिर सी डैश का डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डैश का डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश। अब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डैश का डैश बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या नहीं। गुना कर दिए थ्योरम 1 से, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, हाँ या नहीं। और ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। और नंबर नहीं कटे इसका भी ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या करना होगा कि यहां पर लिखना होगा बाय डे मॉर्गन्स थ्योरम, है या नहीं। अब जो है इसके बाद हमारा क्या हो जाता है कि दूसरा थ्योरम हमारा इसका, तो दूसरा थ्योरम भी इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। क्या चीज है, ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश, है ना, इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। LHS से चले यहाँ घेर देते हैं ताकि लगे कि दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश, है ना। तो अब डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ए क्रॉस बी डैश का डैश, इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में और यहाँ हो जाएगा सी डैश का डैश, है ना। अब फिर ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, और अब इसको फिर थ्योरम 1 से ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इक्वल टू RHS, है या नहीं। तो दोनों के लास्ट में हम ये चीज भी लिख देंगे, क्या चीज, देयरफॉर ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का डैश बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और यहाँ पर भी लिख देंगे क्या चीज, ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का डैश इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यहाँ पे नंबर नहीं कटे उसके लिए क्या लिखना होगा, बाय डे मॉर्गन्स थ्योरम, है या नहीं। तो अब ये लिख देने के बाद नंबर कटने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। और हमको लगता है कि ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए थ्योरम नंबर 9 में। और थ्योरम नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट, यानी ए और बी हमारा क्या चीज है, ए और बी जो है हमारा नॉन एम्पटी सेट है। क्या हमारा नॉन एम्पटी सेट, मतलब कि रिक्त समुच्चय वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अवयव है। और कितना अवयव है भाई, तो ये कह रहा है हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी कि एन एलिमेंट उनमें कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है, एन है कि नहीं। तो जब ए इंटरसेक्शन बी है तो हम इसको बी इंटरसेक्शन ए लिखे तो क्या दिक्कत है, हमको हम ही से चुरा लो या हम ही को हमसे चुरा लो, कोई फर्क पड़ता है। बोला गाना याद है कि नहीं, भर से तो गाना कम आएगा, हमको हम ही से चुरा लो, है ना। तो ये हो गया हमारा इतना। अब अगला क्या कर रहा है, कॉमन, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया भैया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, फिर से, है ना, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कह रहा है कि एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन है। थोड़ी देर पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एक थ्योरम पढ़े थे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू, क्या पढ़े थे, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, है या नहीं। अब देखिए यहाँ बी सी से रिप्लेस हो रहा है, ए डी से रिप्लेस हो रहा है। तो अब ये फॉर्मूला के रूप में क्या हो जाएगा इस थ्योरम से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या को दिया हुआ है, एन एलिमेंट है। अब बी इंटरसेक्शन ए में भी एन ही एलिमेंट है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा एन इंटू एन, एन स्क्वायर, है या नहीं। अब ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट है, एलिमेंट वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी है। इस बात को एकदम याद रखिएगा, जो कि एन बी इंटरसेक्शन ए के भी बराबर होगा, क्या कि गाना कौन सा है, हमको हम ही से चुरा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते चलते अब हम आ गए रिलेशन के आखिरी थ्योरम पर, हाँ या नहीं। और ये जो आखिरी थ्योरम है ये थ्योरम नंबर 3 के जैसा ही है, याद रखिएगा। थ्योरम नंबर 3 भी लगभग ऐसा ही थ्योरम था, है कि नहीं। उसमें था कि दोनों साइड से प्रूफ करना था, इसमें क्या है, एक के साइड से प्रूफ करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस सी का। उसमें भी क्या कि ए जो है नॉन एम्पटी सेट है, हमको क्या प्रूफ करना है कि बी इक्वल सी। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या चीज है, ए क्रॉस बी हमारा क्या चीज है,
तो ए क्रॉस बी जो है हमारा वो जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर में आएगा। तो हम एक ऑर्डर पेयर मान लेते हैं जो कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। तो लेट क्या करेंगे, ए कमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, और ये हमको क्या दे देगा भाई कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, है या नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एगो बात और है कि हमको ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस सी के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस सी के बराबर है, तो उससे रिप्लेस हो गया। अब क्या हो जाएगा, ए एलिमेंट ए एंड बी एलिमेंट सी। बी पहले एलिमेंट था बी का, बाद में बी हो गया एलिमेंट सी का। तो मतलब कि इफ x इज एलिमेंट ऑफ a, x इज एलिमेंट ऑफ b, देन a इज सबसेट ऑफ b, हाँ या नहीं? तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, b जो है सबसेट है c का, हाँ या नहीं? हमको इक्वल प्रूफ करना है b इक्वल c। तो पहले दिखा दिए क्या कि b जो है c का सबसेट है। अब क्या दिखाएंगे, c b का सबसेट है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो b और c है एक दूसरे का सबसेट इक्वल हो जाएगा, और इसलिए इक्वल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग शुरू से करते आए हैं कि फलनमा चिलनमा का सबसेट है, चिलनमा फलनमा का सबसेट है, इसलिए फलनमा चिलनमा एक दूसरे का सबसेट इक्वल है, इसलिए वो इक्वल है। तो अब दूसरे साइड से चलते हैं और मानते हैं कि लेट x कमा वाई इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, x एलिमेंट a एंड y एलिमेंट b के हो जाएगा, हाँ या नहीं? सॉरी, c के हो जाएगा। यहाँ पे हमने c माना है। अब ये a क्रॉस c किसके बराबर है, a क्रॉस b के बराबर है। तो अब हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, किसके, a क्रॉस b के। तो अब क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। पहले क्या था, y इज एलिमेंट ऑफ c, बाद में क्या आ गया, y इज एलिमेंट ऑफ b। फिर वही बात, इफ x इज एलिमेंट ऑफ a, x इज एलिमेंट ऑफ b, देन व्हाट, a इज सबसेट ऑफ b, है ना? तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, c इज सबसेट ऑफ b। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, b सबसेट इक्वल c, इसलिए b इक्वल टू c। और इस प्रकार से जितना भी रिजल्ट था सब हम लोग कर लिए रिलेशन में ऑर्डर पेयर से रिलेटेड, है ना? अब जो चीज आपका छूट गया है, अब वो पिछले वीडियो में देख करके रिवीजन कर सकते हैं। और एक बात, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं और मेंबरशिप नहीं लिए हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि काइंडली मेंबरशिप ले लीजिए। और वहाँ पे आपको क्या होगा कि आप लाइव क्लास से जुड़ सकिएगा, और वह भी ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। मतलब कि आप डायरेक्ट ही टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, और इससे फायदा होगा कि आपके रिजल्ट बेहतरीन होते चले जाएंगे, है ना? तो सब्सक्रिप्शन यानी कि मेंबरशिप कौन सा लेना है, अर्जुन का। कॉस्ट कितना है, 2-4 करोड़ रुपया नहीं है, मात्र 199 रुपया उसका चार्ज रखा गया है। इस पे आप जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लाइव स्ट्रीमिंग क्लास से आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अब अगला काम क्या करिएगा कि सब्सक्रिप्शन ले कैसे। तो सब्सक्रिप्शन लेने में यदि समस्या है तो उसका डिटेल जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ से आप समझ जाइएगा, आप मेंबरशिप ले लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा, और फिर आप हमारे मेंबर हो जाइएगा। आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप सवाल पूछ सकते हैं और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें भी यदि कोई सवाल हो तो वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ जा कर के डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, या जो ऑफलाइन है वो यहाँ करके पूछ सकते हैं। तो बाबू इसके सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग ऑर्डर पेयर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर पेयर और ऑर्डर पेयर से रिलेटेड कुछ एक लॉज के बारे में समझ चुके हैं, है ना? और ये सब क्यों समझे, क्योंकि हमको समझना था रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध, और जानते हैं इसको एक और चीज कहते हैं रिश्ता। कई एक टीवी सीरियल आता है, जैसे जरूर बताएगी
ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, हम आपके हैं कौन, है कि नहीं। इस तरह का जो फिल्म सीरियल है सब इसी पैटर्न पे फॉलो कर रहा है ना। अब कैसे, अब देखिए वो बात, मेरे 2-3 वो बात को ध्यान दीजिएगा ये रिश्ता वाला फेरा में, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आपका जीजा है, कोई आपका जीजा है, तो खाली वो जीजे है, आप उसके साला भी तो है, दू रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। अब जो फिर दूसरा कोई होगा भाई बहन, भाई की बहन है तो बहन का भाई, फिर दू रिलेशन, है कि नहीं। संबंध बार बार क्या हो रहा है, दुगना होते जा रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना सदस्य है उतना गुना दू होते जा रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक, संबंध कैसे बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग समझ गए कि A क्रॉस B निकालते थे, जिसको कि वेन डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किए हुए थे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या किए थे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझे थे उसमें 1 गुना 2 बराबर 2 नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे 1,2 छोटकी ब्रैकेट में बंद, और जितना संबंध उस तरह का जितना ऑर्डर पेयर आता था सबको मंझली ब्रैकेट में बंद करके एक सेट बना देते थे, हाँ या नहीं, बात समझ में आ रही है। तो रिलेशन मैथमेटिकल टर्म में ये रिश्ता क्या कहलाता है उसको समझने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। रिलेशन जो है हमारा क्या है, कह रहा है कि यदि A और B जो है दो को सेट है तो रिलेशन R जो है A से B का क्या होगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब कि A और B का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे और फिर उसका जितना सबसेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, हाँ या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम A बराबर 1, 2 लेते हैं और B बराबर हम लोग 3, 4 लेते हैं तो A क्रॉस B हमारा क्या आएगा भैया, 1, 3, 2, 3, 1, 4 और 2, 4, हाँ या नहीं। क्लियर है कि कोई दिक्कत तो है, दिक्कत नहीं ना है। अब इसका सारा सबसेट क्या होगा, क्या कर रहा है, सारा सबसेट, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का सबसेट क्या होगा, सबसे पहले फाइ, फाइ के बाद 1, 3, उसके बाद 1, 4, फिर 2, 3, उसके बाद 2, 4, फिर 1, 3, 2, 3, है ना। उसके बाद 1, 3, 1, 4, हाँ या नहीं। उसके बाद 1, 3, 2, 4, ठीक है। पहले एक गो लिए, फिर सबका जो है 2 गो लेंगे, फिर 3 गो लेंगे और फिर 4 गो लेंगे, हाँ या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ते हुए लास्ट कहाँ पे आ जाएगा, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, ऐसे करके हम लोग सबसेट लिखना सीखे हैं। जब हम लोग सेट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सबसेट लिखना सीखे थे ना। अब एक और बात कि देखिए ये जो इतना सबसेट हम लिखे हैं, सबसेट की टोटल संख्या कितनी होती है, 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, जहाँ n क्या है, गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि इसमें 4 गो है, तो टोटल कितना होना चाहिए, 2 पे पावर 4 यानी कि 16, हाँ या नहीं, 2 पे पावर 4 यानी कि 16। अभी 4 गो कैसे आया भैया, यहाँ 2 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ 2, यहाँ 2। पिछले क्लासेस में हम लोग समझे थे ना कि टोटल ऑर्डर पेयर कितना आएगा, m इंटू n आएगा। A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट कितना होगा, A में जितना एलिमेंट है गुना B में जितना एलिमेंट है, m क्रॉस n आएगा कि नहीं। यानी कि यदि A में m एलिमेंट है और B में हमारा n एलिमेंट है तो A क्रॉस B में टोटल कितना ऑर्डर पेयर होगा, m इंटू n, यानी कि ये हमारा ऑर्डर पेयर वाला जो सेट आया। अब नंबर ऑफ सबसेट क्या आता है, 2 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर m क्रॉस n। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पे पावर m n कब होगा, यदि A और B में जो है m तथा n एलिमेंट है क्रमशः। मतलब कि यदि दो सेट A और B में क्रमशः m और n, यानी कि A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में क्या को एलिमेंट होगा, m इंटू n। जैसे कि 2 दूनी 4 गो ही हुआ, 2 3 गो रहेगा तो 2 3 6 गो हो जाएगा, हाँ या नहीं।
और सबसेट क्या होता है 2 पे पावर n, यहाँ पे n की जगह क्या है m इंटू एन, यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे m इंटू एन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा 2 पे पावर m इंटू एन, 2 पे पावर m इंटू एन। कैसे भैया, फिर से एक बार बात को समझिए। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखिए a में जो है 2 एलिमेंट है ना, इसमें जो है 2 एलिमेंट है, इस a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट कितना आया 2 दूनी 4। ये कैसे आया 2 गुना 2 से आया कि नहीं। अच्छा अब यही 2 को m से रिप्लेस कर दीजिए, यही 2 को n से रिप्लेस कर दीजिए, तो मतलब क्या हो गया m इंटू एन हुआ कि नहीं, हो गया। अब जो है ये हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो हम लिख रहे हैं ऐसे करके, ये हमारा क्या चीज़ है नंबर ऑफ सबसेट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसका a क्रॉस b का, a क्रॉस b का टोटल सबसेट है। डिफिनेशन क्या कह रहा है 10 R इज रिलेशन फ्रॉम a टू b फलन माँ, कब, जबकि ये सबसेट होगा a क्रॉस b का। ये क्या है a क्रॉस b का सबसेट है या नहीं, a क्रॉस b का सबसेट है, मतलब ये क्या है a से b का रिलेशन है या नहीं, a से b का रिलेशन है। यहाँ पे देखिए रिलेशन को क्या कह रहा है सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो a क्रॉस b का सारा सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 पे पावर n, लेकिन यहाँ पे n के जगह पे क्या है m इंटू एन, है या नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा 2 पे पावर m इंटू एन। तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस क्या हो जाएगा 2 पे पावर m इंटू एन, कब, जबकि a में m एलिमेंट हो और b में हमारा n एलिमेंट हो। कोई दिक्कत है, कन्फर्म। अब हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, है ना। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जो हमारा रिलेशन है ये कैसे होगा, सेट में हम लोग कुछ एक पढ़े थे और कुछ एक जो है हम लोग ऑर्डर पेयर में पढ़े थे, है कि नहीं, कि सेट में कैसे दिखाते हैं और दूसरा ऑर्डर पेयर कैसे कैसे दिखाते हैं। तो दोनों को मिला देंगे, क्योंकि ये तो कुछ एक सेट का भी गुण रख रहा है, कुछ एक ऑर्डर पेयर तो खैर इसका है ही है, तो दोनों का गुण मिला करके इसमें होगा। सेट में कौन कौन सा था रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और ऑर्डर पेयर कैसे कैसे दिखाते थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लैटिस द्वारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काट करके और वेन डायग्राम गोलका गोलका बना के क्रॉस कर देते थे, तो उसको एरो डायग्राम हो गया। 4 विधि से दिखाएंगे, हाँ या नहीं। अब जो सेट में हम लोग पढ़ते थे रोस्टर फॉर्म, उसमें हम लोग क्या करते थे, यदि कहता था कि x such that x is a vowel of इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या करते थे ब्रैकेट देके a कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू लिख देते थे, हाँ या नहीं। यानी कि खाली एलिमेंट सबको मंझली ब्रैकेट के अंदर कोमा देके लिख देते थे, हाँ या नहीं। अब ये रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है a क्रॉस b का सबसेट होता है, यानी कि इसमें तो ऑर्डर पेयर होगा, यानी कि इसके रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे सारे ऑर्डर पेयर को जोड़ा बना बना करके लिख देंगे, हाँ या नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि देखिए क्या है एग्जाम्पल, रोस्टर फॉर्म का हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 1 नंबर का। अब ये हमारा क्या कह रहा है कि मानते हैं कि a बराबर हमारा -2 -1 0 1 2 है और b बराबर हमारा 0 1 4 है, हाँ या नहीं। एक चीज देखने से क्लियर लग रहा है कि a r b हमारा कैसे है, ये a नहीं, बड़ी a r b हमारा कैसे है, a स्क्वायर बराबर b नहीं है, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हाँ या नहीं। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि -2 का स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है 4 हो रहा है, कमा -1 का स्क्वायर हमारा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। अब इसके अलावा और कोई रिलेशन बनेगा नहीं ना। अब हम क्या किए a r b को कैसे दिखा दिए भैया, जो ऑर्डर पेयर बना हमारा उसको केवल कोमा द्वारा सेपरेट करके मंझली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली लिख दिए, हाँ या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। क्या किए रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में क्या किए, रोस्टर मतलब उसको रोस्ट कर दिए, हाँ या नहीं, सबको
अलग अलग करके जो है उसके चीज़ों को दिखाए। रोस्टिंग वीडियोस होता है ना कि जो कि एक एक बात को उसमें छीलता है, बाल का खाल निकालता है। ये बहुत सिंपल ही लिख दिया था, ए बी ऐसे ए आर बी जो है ए स्क्वायर बराबर ए बी है कि नहीं। तो अब ए जो है एलिमेंट किसका होगा, यहाँ पर ए एलिमेंट किसका है, ए का, एंड बी एलिमेंट किसका है, बड़की बी का है या नहीं। तो ए में हमारा क्या था, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हाँ या नहीं। अब जिसका जो जो पेयर में बना, ऑर्डर पेयर जो जो बना, सबको कोमा से सेपरेट करके मंथली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, खेला खत्म, हो गया रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। वहीं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे, जो भी हमको दिया होता था एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4, क्या लिखते थे, x सच डेट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n लेस देन 5, हाँ या नहीं, 5 से कम 1 2 3 4, या लेस देन इक्वल 4, 4 से छोटा या 4 के बराबर, हाँ या नहीं। भाषा में लिखते थे, वैसे ही इसको हम लोग क्या लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे। ये क्या चीज को दर्शा रहा है, रिलेशन को दर्शा रहा है कि नहीं, किसके रिलेशन को दर्शा रहा है, ए बी के रिलेशन को। यहाँ क्या लिखेंगे, ए कमा बी, ए क्या है भैया, एलिमेंट है ए का, एंड बी क्या है हमारा, एलिमेंट है बी का। ए के कारण बी का वैल्यू आ रहा है या बी के कारण ए का आ रहा है, ए के कारण बी का आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, b बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू आएगा जिसके कारण आएगा वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जो आएगा वो किस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा, हाँ या नहीं। इस कारण से हम b इक्वल टू ए स्क्वायर लिख दिए, हो गया हमारा। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एकदम क्लियर। अब इसके बाद जो है अगला मेथड हमको क्या कर रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया, अब है बाय एरो डायग्राम। तो चलिए एरो डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है एक गोला बनाइए, ए लिखिए, यहाँ पर भी एक गोला बनाइए, बी लिखिए। क्या क्या दिया हुआ है, -2 -1 0 1 2, हाँ या नहीं। क्या क्या दिया हुआ है, 0 1 4, हाँ या नहीं। -2 का 4, 2 का भी 4, तीर लगा दीजिए। -1 का 1, 1 का भी 1, तीर लगा दीजिए, एरो लग गया। 0 का 0, हो गया एरो डायग्राम। कुछ है जिसका जो वैल्यू आ रहा है, जो संबंध के बाद ऑर्डर पेयर बन रहा है, जिसके कारण जो वैल्यू आ रहा है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और एरो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है। अब लास्ट हमारा क्या है, बाय लैटिस डायग्राम। क्या चीज है, बाय लैटिस डायग्राम। लैटिस डायग्राम को ज्यादा टेंशन में मत समझिए। लैटिस का मतलब क्या होता है, जाल। और जाल देखे आप लोग, नेट देखे हैं, बैडमिंटन का नेट देखे हैं, हर जगह देखिएगा कि 2 धागा कहीं ना कहीं आके एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है या नहीं। तो वैसे ही 2 लाइन कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जैसे कि कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों का हो रहा था, है ना। और वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी हो जाता है, यानी कि ऑर्डर पेयर हो जाता है ना। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब जैसे कि हमको यहाँ पे माइनस प्लस दोनों को लेके चलना है ना बाबू, तो चलिए माइनस प्लस दोनों को लेके चलेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, हाँ या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये ओरिजिन, यहाँ पे -1 -2, ठीक है। अब किसके लिए पहले जाना है, -2 के लिए, तो -2 से होकर के हम एक लाइन गुजार देंगे, ठीक है। फिर अगला कौन सा है, -1 वाला, फिर कौन सा है, 0 से तो होके गुजरा हुआ है ये ढेर सारा, उसके बाद 2 से गुजार देंगे, है ना। अब फिर किसका कर रहा है, 0 से, तो 0 से तो ऑलरेडी गुजरा हुआ है। अगला कौन सा है, 1 का है, चलिए 1 के सामने से गुजार दीजिए,
बी वाले को हम बोले थे ना कि वाई पे दिखाना है, ए को एक्स पे, का है कि ए के कारण बी है, तो ए वाला हमेशा एक्स पे, अब बी वाला हमेशा वाई पे। एक तो एक हो गया और अगला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखिए पॉइंट को मिला है, ये वाला पॉइंट क्या है भैया हो, ये वाला पॉइंट किस चीज का है, ये वाला पॉइंट, हाँ 2 और -1 पर, हाँ 2 और 1 वो सब तो हमारा रिलेशन में नहीं है। हमारे रिलेशन में क्या क्या है, हमारे रिलेशन में क्या क्या है, -2 का 4, तो -2 का 4 यहाँ पे हुआ, -2 का 4। इसी तरह से हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 2 का 4 आ गया, हाँ या नहीं। अब इसके बाद -1 का 1, तो -1 कहाँ है, यहाँ, और इसका 1 कहाँ है, यहाँ, -1 का 1, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, 1 का 1, यानी कि यहाँ पर 1 का 1, उसके बाद क्या है, 0 का 0, उसके बाद 0 का 0 ओवर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भैया बाकी जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उसका मन में सवाल आएगा ना कि बाकी जो पॉइंट कटा उसका क्या। तो देखिए दुनिया में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, पर हमको जो डिजायर्ड होगा, हमको जो रिक्वायर्ड होगा, हम तो उसी पे ना फोकस करेंगे। हम इतना सारे आदमी में से अभी हम आपको देख रहे का है, कि अभी आप सवाल पूछे, ये पूछेंगे, हम इससे पूछेंगे, तो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम बस उसी पे फोकस करते हैं, हाँ या नहीं। DSLR कैमरा जैसे फोकस करते हैं जिसके ऊपर, बस वही, बाकी सब ब्लर हो जाता है। आँख जैसे अभी आगे देखेंगे तो पिछल का सब ब्लर, पीछे देखेंगे अगल का सब ब्लर। कभी ऐसा होता है कि नहीं, देखें कि नहीं, आप जिसको देखिएगा उसको छोड़ के बाकी सब ब्लर हो जाता है ना। तो बाकी सबको डिनाई करते हुए चले जाना है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, एरो डायग्राम, ये हो गया लैटिस डायग्राम, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, कन्फर्म। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जब समझ गए और हम आपके हैं कौन भी समझ गए, तो अब बचा आइडेंटिफाई करने का, क्या चीज़, किसका किससे संबंध है, और जिसका जिससे संबंध है उसकी श्रेणी में आएगा, दूसर का किस श्रेणी में आएगा, हाँ या नहीं। यदि दो परिवार में संबंध हो, एक किस विवाह दूसरे के परिवार में हुई हो, एक ससुराल पक्ष कहलाता है, एक मायका पक्ष कहलाता है कि नहीं। मायका के कारण ससुराल है कि ससुराल के कारण मायका है, मायके के कारण ससुराल है। बियाह ना होता तैयो मायका रहता है ना। तो मायका जो है हमारा प्राइमरी फेस है, उसके बाद ससुराल हमारा है, हाँ या नहीं। तो मायका वाला जितना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। मायका में जितना भी आदमी होगा सब क्या कहलाएगा, डोमेन। और जिसका जिसका संबंध ससुराल में हुआ होगा, उससे जैसे जैसे रिलेटेड होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज। लेकिन एक आध को ऐसा होता है जिसको कि हम नहीं जानते ससुराल पक्ष को, लेकिन वो भी रिश्ता भंजाने आने का कोशिश करता है, या उसके साथ बाराती में नहीं आ जाता है, जो कि उसके घर का नहीं होता है लेकिन बाराती में आ जाता है। रिलेटिव नहीं है लेकिन बाराती में आ जाता है, दोस्त है, मुहिम है, यार है कि नहीं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। फिर से याद कीजिएगा, मायका क्या होगा, डोमेन। ससुराल में जिससे संबंध है, यानी कि बाराती में जिससे संबंध है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। और जो फालतू का आ गया जिससे कि संबंध नहीं है, बस वो आ गया, वो हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। हाँ या नहीं, बात समझ में आ गया। अब हम मानते हैं कि हमको दिया हुआ है कि ए जो है बी बराबर दे देता है a+1। बी बराबर क्या दे दिया है, a+1, ठीक है। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक, अब जो है बी बराबर a+1 या छोटी बी बराबर a+1, चूंकि अभी हम लोग इसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे ए क्या है, एलिमेंट है ए का, एंड बी क्या है हमारा, एलिमेंट बी का, है ना। तो जब एक होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एक जोड़ एक दो हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर पहला क्या निकला, एक दो का, फिर क्या निकलेगा, दो तीन का, और फिर तीन चार का, हाँ या नहीं। ठीक है, किसका किसका संबंध हुआ, एक का दो से, दो का तीन से, तीन का चार से। तो जिसका जिसका संबंध हुआ, कौन कौन, पहला वाला एक दो तीन, रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है या पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा क्या क्या हो जाएगा भैया, एक दो तीन। अब इसी में हम क्या बोलेंगे, जिसके जिसके साथ हमारा संबंध है वो हमारा क्या कहला जाएगा, रेंज कहलाएगा। एक का दो से है, दो का तीन से है, तीन का चार से है, तो दो तीन चार हमारा क्या कहलाया, रेंज, क्या कहलाया, रेंज। अब कोडोमेन क्या है, सभ्य बराती, सभ्य बराती। सभ्य बराती में क्या क्या आया था, एक भी आया था, पांच भी आया था, जिसका किसी के साथ संबंध नहीं है, एक और पांच का है किसी के साथ संबंध, तो ये टोटल हमारा क्या कहला जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा भैया, एक दो तीन चार पांच, सब पूरा बराती कोडोमेन। सराती क्या हो गया, डोमेन, पूरा बराती क्या हो गया, कोडोमेन। अब बराती में जिसके साथ सराती का संबंध है वो हमारा क्या कहला गया, रेंज। क्लियर है, सराती क्या कहलाया, डोमेन। बराती में जिसके साथ संबंध था वो क्या कहलाया, पूरा बराती क्या कहलाया, ठीक है। मैके क्या कहलाया, डोमेन। ससुराल में जिसके जिसके साथ संबंध था क्या कहलाया, जिसके साथ संबंध नहीं था, जिसके साथ था, कुल मिला के क्या कहला गया, कोडोमेन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी को मैथमेटिकल टर्म में समझते ही तो भाषा न है। अब जैसे कि भाषा क्या है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब बहुत हैवी भाषा समझना भी तनी वो दिक्कत का ना चीज है वो, तो थोड़ा सा पहले जनरल भाषा में समझ गए, अब जो है ना इसके कहते हैं वो ऑफिशियल भाषा को समझते हैं। कह रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी का एक रिलेशन है कौन, आर। तो जब रिलेशन होगा तो उसमें क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा, हाँ या नहीं। फिर आगे क्या कर रहा है, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। हम बोले ना ऑर्डर पेयर बनेगा, और ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहलाता है, डोमेन। ये देखिए ये ऑर्डर पेयर बना हुआ है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट एक दो तीन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। उसके बाद क्या कह रहा है कि while the set of all second component, जितना भी सेकेंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का, और कोऑर्डिनेट जो है, यहाँ देखिए फिर से क्लियर कर दिया कि ऑर्डर पेयर में जो होगा, जो रिश्ते में होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो क्या क्या हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, दो तीन चार क्या हो गया, रेंज हो गया। फिर क्या कह रहा है, द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। यानी कि बी, यानी कि जो अभी बताए थे ना, ससुराल पक्ष के जितना बराती आया सब है, उसका जो सेट है, उसका जो समूच है, वो हमारा क्या कहला जाएगा, कोडोमेन कहला जाएगा। तो हम समझते हैं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलते चलते ये रिश्ता क्या कहलाता है, और हम आपके हैं कौन के हंसीवादियों में अब हम लोग पहुंच गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दुनिया में ना, गड़बड़, इनवर्स रिलेशन की दुनिया में, हाँ या नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी का एक हिस्सा है जो कि पढ़ना है 12th में, हाँ या नहीं। थोड़ा दूर जा रहे थे वादियों में, लौट करके आए आगे कहाँ पे, इनवर्स ऑफ रिलेशन में। इनवर्स का मतलब उल्टा, हाँ या नहीं। जैसे आपके कोई पापा है, इसका उल्टा आप उनके पापा नहीं हो जाइएगा, क्या होइएगा, बेटा रहिएगा, तो वहाँ पर ही सिस्टम चेंज हो जाएगा। यानी कि जो उधर का चीज़ था इधर का उल्टा हो जाएगा, हाँ या नहीं। उधर पापा थे, इधर बेटा हो गया। जैसे उधर डोमेन था तो उल्टा रिलेशन में ये रेंज हो जाएगा, और जो उधर रेंज था इधर होकर के डोमेन में बदल जाएगा।
ठीक है। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे कि हमको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये भी एक रिलेशन है y और x के बीच में। इसका उल्टा क्या होगा? x इक्वल टू वाई माइनस 2 नहीं हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब पहले क्या था? x के कारण y था, अब क्या हो गया? y के कारण x हो गया, हाँ या नहीं? तो जो उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, उसमें क्या होता है? डोमेन चेंजेस टू रेंज एंड रेंज चेंजेस टू डोमेन। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? r पे पावर -1, और पढ़ते कैसे हैं? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो r पे पावर -1 लिख करके जब देखता है बच्चा सब, अभी एक दो को आप में से क्लास में बोल दिए थे, r पे पावर -1, उसको क्या पढ़ना है? इनवर्स ऑफ रिलेशन या रिलेशन इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन या रिलेशन इनवर्स। भैया रिलेशन इनवर्स किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ब्रो भी तो किताब में नहीं लिखा हुआ है, सिस भी तो किताब में नहीं लिखा है, पॉप्स भी तो नहीं लिखा हुआ है, डैड्स भी तो नहीं लिखा हुआ है। इस शॉर्ट है, अपने हिसाब से शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोग मैसेज में अपने हिसाब से शॉर्ट कर लेते हैं, थैंक यू सो मच टाइसम लिख करके निकल जाते हैं, हाँ या नहीं? गुड नाइट GN8, ग्रेट GR8, ये सब कौन किताब में लिखा हुआ था? अपने आप डिस्कवर होते रहता है संसार में। जैसे जैसे आप जैसे प्रबुद्ध जीव लोग आते जाएंगे, इस तरह का शॉर्टकट डेवलप होते रहेगा, है कि नहीं? जब नया जनरेशन का शॉर्टकट सब है ना। अब देखिए, जो हम बात बोले उसको एक बार ऑफिशियल डेफिनेशन में समझ लेते हैं और फिर इस पे एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ए बी जो है दो सेट है और आर क्या है? रिलेशन है। किससे? ए से, फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। यानी कि ए बी जो है दो सेट है और आर जो है संबंध है किसका? ए से बी का। अब जो होगा इस स्थिति में, तब द इनवर्स ऑफ आर, यानी कि आर का व्युत्क्रम, संबंध आर का व्युत्क्रम क्या होगा? उसको डिनोट किया जाएगा आर इनवर्स से, दैट इज हियर, हाँ या नहीं? और फिर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अब ये क्या हो गया? बी से ए का। जैसे यहाँ क्या था? एक्स से वाई का था, यहाँ क्या हो गया? वाई से एक्स का हो गया, उल्टा हो गया ना। अब इसके बाद क्या है? एंड इज डिफाइंड बाय, और इसको कैसे परिभाषित करेंगे? आर इनवर्स इक्वल, वहाँ क्या था? ऑर्डर पेयर में ए बी, इनवर्स में क्या हो जाएगा? बी ए। हम बोले ना कि डोमेन रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो जाएगा। पहले लिखना किसको है? डोमेन को। तो ये जो यहाँ पर इसका डोमेन है, ये इसका क्या है? रेंज है बी। यहाँ पे बी क्या है? डोमेन है। यहाँ पे बी क्या है? रेंज है। यहाँ पे ए क्या है? रेंज है। यहाँ पे ए क्या है? डोमेन है। कब? जबकि रिलेशन आर है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आर इनवर्स इक्वल मंझली ब्रैकेट के अंदर बी कमा ए एक ऑर्डर पेयर सच डेट ए कमा बी एलिमेंट ऑफ आर। एलिमेंट ऑफ आर मतलब ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर का सदस्य है। और फिर इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी एलिमेंट है आर का और बी ए एलिमेंट है आर इनवर्स का। ठीक है, फिर से वही बात, डोम का मतलब डोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन आर हमारा क्या चीज में बदल जाएगा? रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन का। रेंज ऑफ आर हमारा क्या चीज में बदल जाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन का, हाँ या नहीं? फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसमें है 1a 2b 3c, हाँ या नहीं? तो अब r के लिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3, हाँ या नहीं? और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? a b c। लेकिन अब r इनवर्स इसी तरह से क्या हो जाएगा? हम क्या बोले? x का y से संबंध था किसमें? रिलेशन में। तो इनवर्स रिलेशन में क्या था? y का x से संबंध था, यानी कि सब पलट जाएगा। तो अब इसका ऑर्डर पेयर भी बदल जाएगा, a1 b2 और c3, हाँ या नहीं? अब जो है r इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा? abc, हाँ या नहीं? और रेंज हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3। देखिए, जो रिलेशन का डोमेन था यहाँ पे रेंज हो गया, हाँ या नहीं?
और यहाँ पर जो रेंज था वो यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। तो जिन बच्चों का पिछला क्लास छूट गया है, हमारे चैनल पे वीडियोस कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ने के लिए हमारे अर्जुन मेंबरशिप को लेना ना भूलें। अर्जुन मेंबरशिप लेने के बाद आप लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में भी आप जो महसूस करते हैं वही चीज़ आप ऑनलाइन क्लास में महसूस कर पाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ, कुछ एक अलग बात है कि जो कुछ बच्चे हैं ऑनलाइन देखते हैं, बोलते नहीं हैं, जैसे हमारे देव बाबू, खैर वो कम बोलते हैं, लेकिन आपको बोलना है, आपको बोलने की पूरी आज़ादी होगी, आपको पूछना है, आपको पूछने की बहुत आज़ादी होगी। इस थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को अब आप लोग करें, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके मैसेज करके, ग्रुप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा मेंबरशिप कैसे लेना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि आपको कैसे वहाँ पर जा करके और कौन सा मेंबरशिप आपको लेना है, और मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्ट लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए वंदे मातरम।